नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। ये पूरा झटका आपको बता दें मानहानि केस अमित शाह से रिलेटेड है, जहां पर अभी एक कोर्ट ने उन्हें जबकि आजादी दी, लेकिन आज झारखंड के हाई कोर्ट में राहुल गांधी फंसते नजर आए हैं। यह तगड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने यहां पर अपनी याचिका के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसका हाईकोर्ट ने आज सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी को यह तगड़ा झटका इस वक्त का। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें 2018 के केस से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा कतई दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को तगड़ा झटका है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। कोर्ट में ये जो केस है वो खत्म नहीं होगा, निचली कोर्ट में ये ट्रायल चलता रहेगा। आगे आपको बता दूं राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट में समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। समन इनके ऊपर समन जारी किया गया था कि आपकी पेशी होनी है, और इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी याचिका डाली थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विवादित टिप्पणी देकर बुरे फंसे राहुल गांधी। भले आज 5 साल बीत गए, लेकिन बुरे फंसे हैं दर्शकों। और इसके साथ मैं आपको बता दूं अमित शाह को हत्यारा बताया था, जबकि उस वक्त वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। आपको बता दें इस केस में राहुल गांधी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अलग अलग जगहों से घिरे, देखिए 3 जगहों से अभी घिरे हुए हैं। एक तो हाईकोर्ट से झटका लगा। दूसरी बड़ी खबर सुनिए, भारत की नंबर 1 एक्ट्रेस में से कभी शुमार थी, अमिताभ बच्चन की बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन। जितना भी काम किया अपने दम पर किया, ये लोग कहते हैं। तो ऐश्वर्या राय पर यह टिप्पणी देकर फंस चुके हैं, और लगातार बीजेपी के नेता लताड़ लगा रहे हैं कर्नाटक सरकार को भी, सिद्धरामैया को, कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार कन्नड़ के लोगों का ये अपमान कर रहे हैं। आप अपने युवराज को क्यों नहीं समझाते। आपको एक और बात बता दूं, अभी आपने देखा होगा सीएम योगी काशी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी आ रहे हैं और जल्द आने वाले हैं, सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और पूरी जो काशी की धरती है वो सजनी चाहिए। आज पीएम मोदी पहुंच गए, और बता दें आपको अपने संसदीय क्षेत्र भगवान के तीर्थ स्थल काशी में जो स्थान होता है, जहां काशी में जाने के बाद कहा जाता है कि लोग काशीमय हो जाते हैं, वहां की धरती से राहुल गांधी को तंज कसा है पीएम मोदी ने, और वहीं पर जाकर पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने तंज कसा था। ये एंटी, यहां पर बता दें आपको राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने मोर्चा खोल लिए हैं। राहुल गांधी ने युवाओं को नशेड़ी कहा था, आपको याद होगा, और प्रधानमंत्री ने जमकर लताड़ लगाई है राहुल गांधी को और कह दिया। आपको बता दें आज फिर से काशी दौरे पर पीएम मोदी गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी इसी धरती से, काशी जैसे पावन धरती से राहुल गांधी हमारे युवाओं को बेरोजगार कह रहे हैं। अरे जिनके खुद के होश गायब हैं वो क्या युवाओं को नशेड़ी कहेंगे। उन्होंने कहा कि जिसके खुद अपने होश के ठिकाने नहीं हैं वो हमारे यूपी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। और बहुत ही आक्रामक तरीके से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था। कह रहे हैं कांग्रेस की युवराज ने काशी की धरती पर आकर हमारे बच्चों को, नौजवानों को नशेड़ी कहा है। मोदी विरोध करते करते, जब ये मोदी को गाली देते देते ये सब अब काशी के नौजवानों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आपको बता दें ये तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इतनी बुरी तरीके से नकारे जा रहे हैं हर चुनाव में। अमेठी से जब से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया है, तब से राहुल गांधी की छवि बिल्कुल धूमिल हो गई। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका व्यापक असर नहीं मिल रहा है। भारत जोड़ो विधानसभा के पहले शुरू हो चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ भी हार गए, राजस्थान भी हार गए। तो यही वजह है कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें राजनीति में बढ़ रही हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं। मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा। वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान
यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की यही असलियत होती है। परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी को गाली देते देते जब इनकी बात पूरी नहीं हो पा रही है तो ये नौजवानों पर, यंगस्टर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो मेरे काशी के नौजवानों को नशेड़ी कह रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को चंदौली, वाराणसी और अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंची थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था, मैंने वाराणसी में देखा है कि सड़क पर हजारों नौजवान शराब पीकर लेटे हुए और ताली बजा रहे। तो राहुल गांधी ने ये बात कही थी रायबरेली जब वो पहुंचे थे तब, कि मैंने देखा है कि काशी में सड़कों पर हजारों नौजवान शराब पीकर लेटे हुए हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं दर्शकों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने काशी की बदनामी तो कर दी, लेकिन भारी पड़ा। काशी वो जगह है जहां कंकर कंकर में शंकर कहे जाते हैं। और देखिए, आप अगर काशी जाएंगे तो बिल्कुल अद्भुत अनुभूति होती है, बिल्कुल। और यहां ऐसा लगेगा कि हम खुद भगवान के पास खड़े हैं। अनुभूति अलग, एहसास अलग। उस क्षेत्र को बनाने में पीएम मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज काशी दमक रही है, चमक रही है, अद्भुत अलौकिक काशी हो चुकी है। आपको बता दें, विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद ही पर्यटन हब के दृष्टि से काशी अब संसार में यहां पर फेमस हो चुका है। और इसी के मद्देनजर वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। चर्चा यह तक आ रही है कि प्रियंका गांधी वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगी। तो देखिए, ये काशी को साधने के लिए कह रहे हैं कि नौजवान शराब पीकर लेटे हुए हैं। अब ये बातें राहुल गांधी पर भारी डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि आप अगर काशी से है तो कमेंट कीजिए काशी की कितनी कायाकल्प हो गई। और काशी की सड़कें अब वो तंग गलियां नहीं रही। बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने जो हम संकरी गलियों से जाते थे, मैं खुद 5 से 6 बार काशी जा चुकी हूँ और देखिए, मैंने खुद देखा है कि बहुत संकरी गलियां होती थी, बहुत लाइन लगना पड़ता था बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पर। लेकिन अब आप जाएंगे तो भव्य मंदिर बन चुका है, जैसे अयोध्या में बना। उसके पहले भव्य मंदिर काशी को सौगात दे दिया है प्रधानमंत्री ने। तो देखिए, वहां की आलोचना तो युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी वजह से राहुल गांधी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इधर मैं आपको बता दूं, ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी करने पर बहुत बुरे फंस गए हैं। बीजेपी नेता लगातार तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिक गौरव तो ऐश्वर्या राय ने दिलाया है पूरे गांधी परिवार की तुलना में। राहुल गांधी लगातार नकारे जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये विवादों में घिरना चाह रहे हैं और राहुल गांधी के पास कुछ काम नहीं है। इसी वजह से बार बार राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तो देखिए, ऐश्वर्या राय पर विवादित टिप्पणी देकर राहुल गांधी बुरे फंस रहे हैं। लगातार आलोचना हो रही है। सोना महापात्रा सिंगर हैं, गायिका हैं, उन्होंने भी इनकी आलोचना की थी। अब भाजपा ने तंज कसा है, कितना नीचे गिरोगे, यानी कि राहुल गांधी और कितने नीचे गिरेंगे, जो लगातार ये बातें कहते नजर आते हैं। तो पीएम मोदी ने भी तंज कस दिया। झारखंड हाईकोर्ट से झटका लग गया। ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी करने से भारी पड़ी हर बातें। बीजेपी कह रही है नीचे गिर गए हैं और अकेले गांधी परिवार के बतौर ऐश्वर्या राय ने भारत को इतना गर्व दिलाया है। विश्व सुंदरी हैं वो, मिस वर्ल्ड बनी थी और वो खिताब तो आज तक गांधी परिवार नहीं लेकर आया, लेकिन ऐश्वर्या राय लेकर आ गई। तो ये हमेशा ही सेल्फ मेड वुमेन के बहुत ऑब्सेस्ड हैं। ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि सेल्फ मेड वुमेन के ऑब्सेशन में
राहुल गांधी हैं। और देखिए, इन्होंने नाचने वाली बताया था ऐश्वर्या राय को, तब से विवाद गरमाया। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, भले किसी राजनेता का नाम नहीं लिया, लेकिन ये इनडायरेक्टली उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा था। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और लगातार बताइए अपनी राय कि किस तरीके से राहुल गांधी हर बात पर घिर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप साबित हो रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भले अलायंस बना रही है, लेकिन इसके बावजूद अलायंस वैसा जमीनी स्तर पर उभरता दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस नकारात्मकता ला रही है और इनके अपने विधायक टूट रहे हैं। एक एक करके बड़े बड़े विधायकों का इस्तीफा यह दिखाता है। और आज ही शशि थरूर, इनके दिग्गज नेता, कांग्रेस में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बीजेपी भी उनकी तारीफ करती है। शशि थरूर ने तक पीएम मोदी की तारीफ की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी, कूटनीति अच्छी चल रही है पीएम मोदी के नेतृत्व में। तो ये तमाम बातें थी। आप अपनी राय रखिए। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से भी तगड़ा झटका इस वक्त लग गया है। याचिका डाली थी समन के विरोध में, लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है, खारिज कर दी गई। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया आपका।